15 लाख रुपया अगर एक इतना पैसा है कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जा सकता है, ये कहा है। ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपया अकाउंट में। फिर पहले जिस बात का जब सवाल किए उसका जवाब सुन लीजिए, ठीक है। और जब सुनने आया तो सुनिए, अगर आपको सवाल करने का अधिकार, जवाब देने का काम मेरा है, ठीक है। तो बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि जो 15 लाख रुपया का आप लोग बयान, लालू यादव का बयान जो आप लोग परोसते हैं, वो 15 लाख रुपया ये बताया गया था कि इतने आंकड़े की राशि काले धन में जमी है विदेश में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई पारी खेलने को बेताब है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार होंगे। लगातार नीतीश कुमार दिल्ली का कैंप कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और जिस प्रकार से जदयू के नेताओं की तरफ से दावा वादा किया जा रहा है कि 2024 में बदलाव होगा और नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी हैं, विधायक भी हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश कुमार को प्रेजेंट कर रही है और जदयू की ओर से जो दावा वादा किया जा रहा है, उन तमाम दावों वादों में कितनी सच्चाई है। नितिन नवीन जी, जिस प्रकार से जदयू के तमाम जो बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का विपक्ष की ओर से चेहरा होंगे, क्या लगता है सर कि नरेंद्र मोदी के सामने वो टिकेंगे कि नरेंद्र मोदी को परास्त करेंगे? और जिस प्रकार से जदयू के नेताओं की तरफ से दावा वादा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, बिहार में ही नीतीश कुमार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और मुझे तो लगता है कि 2024 तक नीतीश कुमार बिहार के राजनीति से ही गायब हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि जो अपने घर ही नहीं बचा पाएगा वो बाहर क्या करेगा। आज नरेंद्र मोदी गुजरात में किससे निकल के आया, उन्होंने गुजरात को विकास के ही पैमाने पर नहीं, आज गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा और लगातार बिहार गुजरात में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन आप बिहार में देखिए तो नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार कमा। तो जो अपने घर में ही मजबूत नहीं है वो दुनिया की बात करता है तो वो बेईमानी होती है। अब जदयू के बयानवीर नेता लोग क्या बयान देते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जदयू को नेताओं को देखना चाहिए कि 2006, 10, 15 और आज 22 में 20 के चुनाव के बाद कहाँ पर है जदयू और कहाँ पर हैं उनके नेता। तो जब अपने नेता को सही रूप से नहीं आकलन कर रहे हैं, यही उनके साथ कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बेईमानी है। बिहार में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, आप लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज की एंट्री हो चुकी है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिछले 1 महीने से जिस प्रकार से बिहार में अपराध की घटनाएं हुई हैं और शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है, तो वो तो दिख ही रहा है ना। नीतीश जी कहते हैं जनता का राज, जनता के राज में जनता पर ही गोली चल रही है, तो उसको जनता का राज नहीं जंगल राज करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब नीतीश कुमार आप लोग के पास रहते हैं तो सच्चे अच्छे हो जाते हैं और जैसे ही राजद के पास चले जाते हैं तो आप लोग निशाना साधने लगते हैं? राजद भी वही तरह के, तो तमाम नेताओं के तो सुर वही है। नीतीश जी हमारे साथ रहते हैं तो क्या होता है, दोनों में अंतर को आप समझेंगे तो 2017 में नीतीश जी आए थे कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हम भ्रष्टाचार के विरोध में रहेंगे और हम लोग 5 साल रहे, हमारे किसी भी मंत्री पर या किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। लेकिन जिस भ्रष्टाचार को बात को समाप्त करके आए थे उसी भ्रष्टाचारी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, हमने तो हाथ नहीं मिलाया। तो हमने स्वीकारना नहीं ना चाहिए। हमने उनको नहीं स्वीकारा, हमने स्वीकारना नहीं चाहिए। हमने भ्रष्टाचारी को नहीं स्वीकार किया, हमने नीतीश कुमार के उस प्रयास को सहयोग किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में काम करने वाले जो लोग भी हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करने में हम उसमें भाजपा के साथ आएंगे। 2017 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया था, हमने अपना नेतृत्व नहीं बदला था। 2013 में जिस बहाने बनाकर वो गए थे, 17 में जब आए तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी उस समय भी थे और 20 में भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी थे और 22 में भी। आज अगर 22 में भाजपा से वो भाग के गए हैं तो हमारा नेतृत्व, हमारा लीडरशिप, हमारा स्टैंड नहीं बदला है। हमारा स्टैंड आज भी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आज नीतीश कुमार ने अपने स्टैंड में बदलाव किया, तो जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनके स्टैंड में बदलाव है। हम तो तटस्थ रूप से वहीं खड़े हैं, सत्ता रहे या विपक्ष रहे, हमारा सिद्धांत नहीं बदलता है। रोजगार बिहार में काफ़ी कमी है, उद्योग धंधे नहीं लग पाए, आप भी लोग सत्ता में रहे हैं, आज भी युवा बेरोजगार हैं। रोजगार के जो अवसर पैदा किए गए बिहार में, नीतीश कुमार जी क्या बोले उसका विषय नहीं है। रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा, आज स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्किल इंडिया तक, जो बड़े आज हमारे समय में लेबर डिपार्टमेंट में ही करीब 14,000 लोगों को बहाली के लिए रास्ता निकला और छोटे छोटे स्टार्टअप में कई
को मौका मिला। साथ में अगर हम जिस डिपार्टमेंट में हैं उसमें अगर 1 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम हो रहे थे 1 लाख करोड़ के, तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग बिहार के ही लोग थे। तो ऐसे कई जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो ऑन प्रोसेस में कई लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आज उद्योग के बड़े निवेश के आसार जो बने थे पिछले 1 महीने में, सारे उद्योगपति अब फिर से निराशा के वातावरण में आ गए। तो कोई भी रोजगार जो होता है एक अवसर होता है, और रोजगार देने वाला नहीं, रोजगार पाने वाला के साथ साथ हम कितना लोगों को रोजगार देते हैं, तो उस प्रकार से चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट जॉब से ही नहीं, अब नीतीश जी बड़े बड़े वादे करेंगे, हम नौकरियां बांटेंगे तेजस्वी यादव के साथ आकर। उनको देखना चाहिए कि उन्होंने ही कहा था कि अब बिहार में रिवेन्यू की स्थिति इतनी नहीं है कि हम नौकरियों को सैलरी दे पाएंगे। तो अब उन्होंने अपना स्टैंड केवल बयानवीर होने के नाते बदल दिया हो, लेकिन बिहार के खजाने में उतना पैसा नहीं है कि जितने लोग को अभी सैलरी है नौकरी में उतना सैलरी दे पाए। बिल्कुल उनके करनी में अंतर है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आप लोग आए, आप लोग बोले थे काला धन आएगा, हर अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, हर साल 2-2 करोड़ रुपया रोजगार दिया जाएगा। ऐसा कोई विषय हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि 2-2 करोड़। नरेंद्र मोदी जी का कभी यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं। आप देखिए ना भैया, हम लोग लाख रुपया आए अकाउंट में, आपको लगा? आप पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं व्यक्ति, पहले सुनिए, आप तो पहले समझ लीजिए। किसी तरह का सवाल हाँ, 15 लाख अकाउंट में डालने की बात कभी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। आप लोग मीडिया के लोग अपने तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों का सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट जवाब दे, कभी भी 15 लाख नौकरी 15 लाख अकाउंट में आ गया ऐसा बात है। जितना बड़ा पैसा, पहले सुनिए बात को, जितनी बड़ी राशि ब्लैक मनी में बाहर गई थी जो स्विस अकाउंट में थी, अगर उतना राशि आता है तो हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया तक का, इतना बिहार में देश में जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट में 15 लाख। तो ऐसा कभी होता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि सरकार कोई चीज़ को जब्त करेगी तो आम आदमी के अकाउंट में डाल देगी, ऐसा होता है क्या? हम नहीं बोले हैं, आप बोल रहे हैं। कभी नहीं, मेरे नेता नहीं बोले, आप बोल रहे हैं। पहले बात समझिए, आपके कहने से मेरे नेता नहीं बोल देंगे। हमारे नेता क्या बोले हमको मालूम है, और बहुत हम लोग समझते हैं। और आप मीडिया के लोग कुछ 15 लाख रुपया, अगर एक इतना पैसा है कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जा सकता है, ये कहा है, ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपया अकाउंट में। फिर पहले जिस बात का जब सवाल किया उसका जवाब सुन लीजिए, ठीक है? और जब सुनने आए तो सुनिए, अगर आपको सवाल करने का अधिकार है, जवाब देने का काम मेरा है, ठीक है? तो बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि जो 15 लाख रुपया का आप लोग बयान, लालू यादव का बयान जो आप लोग परोसते हैं, वो 15 लाख रुपया ये बताया गया था कि इतने आंकड़े की राशि काले धन में जमी है विदेश में, उतने आंकड़े की राशि है। ये नहीं कि कभी आप लोग समझते हैं कि सरकार की पद्धति में क्या होगा कि कोई चोर का, डकैत का पैसा लिया जाएगा और या कोई भ्रष्टाचारी का पैसा जब्त किया जाएगा कुर्की में, अब वो पैसा निकाल के आम आदमी को बांट दिया जाएगा क्या? जवाब दे रहे हैं। पहले बात समझ लीजिए, आप जवाब सुनिए और इस लाइन को हमेशा समझिए कि आप लोग बात को पलटते हैं। विषय ये है कि इतनी राशि काला धन में इकट्ठा है कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जा सकता है, ये विषय था। और इस चीज को नहीं समझते हैं तो आप बड़े नेता के बारे में कोई भी शब्द आपके चेंज करने से नहीं चेंज हो जाएगा। बयान हम नहीं बोल रहे, आप लालू जी का बयान, जंगल राज है तो बिल्कुल हम जंगल राज बोलेंगे। आप पहले सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, जितना आपको जवाब हमको देना था मैंने दे दिया। 2 करोड़ मिला, कभी भी नहीं 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जितने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, रोजगार एक ऐसा विषय है, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है, स्वरोजगार भी रोजगार होता है। आज एक एक किसान को उसके खाते में जो 2-6 हज़ार रुपया प्रत्येक साल दिया जाता है, ये किसी सरकार ने किया था क्या? उज्ज्वला योजना, जितने गरीब के घर में उज्ज्वला गैस पहुंचा, किसी के यहाँ पहुंचा था क्या? कितना महंगा हो गया पहले। हाँ, तो आप देखिए ना, कितना लोग कल तक लकड़ी के चूल्हे में लोग खाना बनाते थे, आज गैस के, गरीब के घर में गैस पहुंचा। आज एक 2 साल तक, सुन लीजिए, अरे सुनिए, गैस दिखावटी सिलेंडर रख के क्या करेंगे? तो आप दिखावटी सिलेंडर रखते हैं और 2 लाख रुपया, जो 2 लाख लोग, 400 रुपया से महंगा सिलेंडर हो जाता था, तो आप ही लोग महंगाई को लेकर। तो भाई आपको मालूम है कि महंगाई का जो विषय है वो पूरी तरह से देश और दुनिया में अलग तरह। 7 रुपये, हाँ वो तो मालूम है, पेट्रोल भी है, लेकिन क्या हुआ? अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो हम बिल्कुल तारीफ करते हैं। सुनिए ना, आपके तारीफ करने से विषय नहीं बनता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पूरे गरीब के घर में, हर गरीब के अनाज पहुंचाने का काम किया। वो पैसा कहाँ से आया था? वो भी पैसा इस देश में 2 साल तक गरीब के घर में अनाज पहुंचाने का काम किसने किया? इस देश में 200 लोगों को, करोड़ लोग तक वैक्सीन डोज पहुंचाया, किसने पहुंचाया? हाँ, तो फिर इसलिए अभी जानिए, अभी समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तो अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, सीधे तौर पे नितिन नवीन जी थे, लगातार
बता रहे थे कि 2024 में नीतीश कुमार जितना भी पापड़ बेल ले, मोदी के सामने टिकेंगे नहीं। रोहित, NBC 24 पटना।